चलो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? a गुना b, यानी दो आसन भुजा और उसके बीच का जो कोण होता है उसका साइन दिया जाता है, ab sin थीटा, यानी a गुना b और जो दो आसन भुजा ले लेना है, ठीक है, और उसके बीच का जो कोण है उसका क्या ले लेना है? साइन लेना है। इसको जल्दी कॉपी कीजिए। हो गया? देखिए, अभी हम बोले कि इसमें क्या करना है कि एक समांतर चतुर्भुज कौन सा है? ए बी सी डी। इसमें विकार कीजिए, इसमें विकार कीजिए तो समांतर चतुर्भुज कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया। एक भाग बन गया त्रिभुज एबीसी और एक भाग बन गया त्रिभुज एडीसी, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या क्या हो जाएगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, ठीक है, हो जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एक गुना दो भुजा लेना है, उसका प्रोडक्ट, दो भुजाओं का क्या लेना है? प्रोडक्ट गुना उनके बीच में जो कोण बन रहा है उसका क्या लेना है? साइन लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए त्रिभुज एबीसी था, ए बी सी, इसमें दो भुजा ए और बी था, तो दोनों भुजाओं के बीच का कोण कितना था? थीटा। इसका क्या लेंगे? साइन थीटा लेंगे। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा एक गुना दो गुना ए गुना बी गुना साइन थीटा, ठीक है, प्लस त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो इस त्रिभुज की दो भुजा कौन कौन है? ए और बी, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एक गुना दो गुना ए बी गुना साइन थीटा। यहाँ से कहा कि एक गुना दो कॉमन निकाल दिए, एक गुना दो क्या निकाल लिए? कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ क्या बचेगा? ए बी साइन थीटा, और यहाँ भी क्या बचेगा? ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा प्लस ए बी साइन थीटा क्या हो गया? 2ab sin थीटा। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? ab sin थीटा। तो ये किसका क्षेत्रफल निकल गया? यानी समांतर चतुर्भुज में जब कभी भी हमको क्या दिया हुआ रहेगा? दो भुजा दिया हुआ रहेगा, दो संलग्न भुजा दिया हुआ रहेगा। ये ए और बी क्या है? संलग्न भुजा है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का कौन सी भुजा है? संलग्न भुजा है, और उनके बीच का कोण दिया हुआ रहेगा, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ए गुना बी, यानी दोनों भुजाओं का प्रोडक्ट गुना उनके बीच के कोण का साइन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक नए इस पर। देखिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं, इसमें आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी। एक समांतर चतुर्भुज क्या है? एबीसीडी है। देखिए इसमें क्या किया गया है? इस समांतर चतुर्भुज में, इस समांतर चतुर्भुज में एबीसीडी में इसका नाम दिया गया ए बी सी और डी, ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि बिंदु सी से दो लंब बनाया गया है। एक कौन सी भुजा पर?
ए बी भुजा पर और एक लंब बनाया गया है, कौन सी भुजा पर? ये वाला भुजा एडी पर, यानी बिंदु सी से ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये बिंदु ई पर मिल रहा है, ये बिंदु कितना पर मिल रहा है? एफ पर मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको जो है लंबाई दिया है, ए बी का लंबाई दिया है 8 मीटर। ए बी बराबर कितना दिया है? 8 मीटर। ए बी बराबर कितना दिया है? 8 मीटर। और सी बराबर दिया है 9 मीटर। सी बराबर कितना दिया है? 9 मीटर। और सी एफ बराबर दिया है 12 मीटर। और हमसे सी एफ दिया है और हमसे एडी की लंबाई पूछा है कि एडी बराबर क्या होगा, बता सकते हैं एडी कितना होगा? हमसे एडी की लंबाई पूछा है। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में बिंदु सी से दो लंब बनाया गया है, एक भुजा एबी पर और एक भुजा एडी पर। ठीक है, भुजा एबी की लंबाई दिया हुआ है 8 मीटर, सी की लंबाई दिया है 9 मीटर। ठीक है, और एडी की लंबाई हमसे पूछा है, जबकि सीएफ की लंबाई कितना मीटर दिया है? 12 मीटर दिया। 6 मीटर सही आंसर होगा। कितना मीटर होगा? 6 मीटर, बिल्कुल सही आंसर। देखिए कैसे, अभी हम बताएं कि समांतर चतुर्भुज में क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनता है? आधार गुना उसके संगत ऊंचाई बनता है। तो आधार गुना, अगर चतुर्भुज एक है, चतुर्भुज क्या है? एक है, तो हर एक आधार गुना संगत ऊंचाई का प्रोडक्ट क्या होगा? सेम होगा ना, क्योंकि क्षेत्रफल अगर चतुर्भुज एक है तो क्षेत्रफल तो एक ही होगा। तो हर एक आधार गुना संगत ऊंचाई क्या होगा? समान होगा। अगर मान लो कि हम आधार लेते हैं एबी को, आधार किसको लेते हैं? एबी को, तो इसके संगत ऊंचाई कौन बनेगा? यहां पे देखिएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्या? क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। एक बार अगर आधार ए बी मानेंगे, एक बार आधार किसको मानेंगे? ए बी, तो ए बी के संगत ऊंचाई कौन हो जाएगा? अगर आधार ए बी मानेंगे तो ए बी के संगत ऊंचाई कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर होगा किसके? एक बार आधार किसको मानेंगे? एडी को, तो इसके संगत ऊंचाई कौन हो जाएगा? एडी के संगत ऊंचाई कौन हो जाएगा? सीएफ हो जाएगा। हो जाएगा, तो एडी गुना सीएफ, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल है। ए बी गुना डी सी भी इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, और ए डी गुना सी एफ भी इसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो इसमें क्या करना होगा कि ए बी का वैल्यू रखना होगा। ए बी का वैल्यू कितना है? 8 मीटर। और सी का वैल्यू कितना है? 9 मीटर। और ए डी का वैल्यू कितना है? निकालना है। और सी एफ का वैल्यू कितना दिया है? 12 मीटर। ठीक है, 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहां से ए डी बराबर क्या निकल जाएगा? यहां से ए डी बराबर कितना निकल जाएगा? ए डी बराबर हो जाएगा 8 गुना 9 मीटर बटा में ये वाला 12 चला आएगा। ठीक है, तो 8 नंबर कितना होता है? 72 बटा 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो एडी की लंबाई कितना मीटर हो जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी पूछ सकता है कि एक आधार तुमको दिया हुआ रहेगा, उसके संगत ऊंचाई भी दे देगा, और दूसरे आधार या संगत ऊंचाई में से कोई एक देगा और कोई दूसरा क्या करेगा? पूछेगा। ठीक है, एक को आधार और संगत ऊंचाई दोनों दिया हुआ रहेगा, और दूसरे आधार में से और उसके संगत ऊंचाई में से कोई एक देगा और कोई दूसरा पूछेगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं यहां से। अब हम लोग बात करते हैं समचतुर्भुज का। कौन सा चतुर्भुज का? समचतुर्भुज का। देखिए, समचतुर्भुज का क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा आता है। समांतर चतुर्भुज से ज्यादा क्वेश्चन किसका आता है? समचतुर्भुज का आता है। नाम सुने होंगे, रोम्बस। क्या? रोम्बस, समचतुर्भुज। ठीक है, तो अगला आप लोग हेडिंग को बनाइएगा, और किसका बनाइएगा? समचतुर्भुज का बनाइएगा। ये कलर इस पर नहीं चल पाएगा।
चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस। ठीक है, इसमें क्या होता है गुण कि इसमें सारा भुजा क्या होता है? समान होता है। इसमें सारा भुजाओं की लंबाई क्या होता है? समान होता है। और इसमें गुण है कि इसमें आमने सामने की भुजा समांतर भी होता है। आमने सामने की भुजा क्या होता है? समांतर भी होता है। एक प्रकार का सम चतुर्भुज ही है। एक प्रकार का क्या है? सम चतुर्भुज ही है। लेकिन इसमें समांतर चतुर्भुज में क्या था? आमने सामने की भुजा क्या था? बराबर होता था। सारा भुजा बराबर नहीं होता था। लेकिन सम चतुर्भुज में क्या होगा? सारा भुजा आपस में क्या होगा? समान लंबाई का होगा। जैसे देखिए, हमारे सामने एक सम चतुर्भुज है जिसका आप नाम दे रहे हैं क्या? ए बी सी और डी, एबीसीडी। इसमें क्या है कि सारा भुजा की लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। और आमने सामने की भुजा क्या होगा? समांतर होगा। ये मान लीजिए कि अगर ए है, ये भी कितना होगा? ए होगा। ये भी कितना होगा? ए। और ये भी कितना होगा? ए होगा। ठीक है, क्योंकि यह एक प्रकार का क्या है? जैसे एक समांतर चतुर्भुज हमारे सामने क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो इसमें क्या होगा कि सारा भुजाओं की लंबाई क्या होगा? सेम होगा, समान होगा। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा बताइए? अगर परिमाप हम निकालना चाहें तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप क्या होता है? चतुर्भुज का परिमाप होता है उसके चारों भुजाओं की लंबाई। तो चारों भुजाओं कितना कितना है? ए है। तो परिमाप हो जाएगा ए प्लस कितना बार? 4 बार। तो कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। एक यहाँ पे क्या है? समांतर चतुर्भुज की किसी एक भुजा की लंबाई है। सम चतुर्भुज ना, सम चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई है 4। तो इसका परिमाप बनेगा 4। इसमें भी कितना विकर्ण होगा? 2 विकर्ण होगा। इसमें भी कितना विकर्ण होगा? 2 ही विकर्ण होगा। तो देखिए, अगर 2 विकर्ण होगा तो एक विकर्ण का नाम क्या होगा? एफसी होगा। और दूसरे विकर्ण का नाम क्या होगा? बीडी होगा। ठीक है, एक विकर्ण एसी है और दूसरा विकर्ण क्या है? बीडी है। सम चतुर्भुज में 2 विकर्ण खींचा गया है, एसी और बीडी। तो अभी हम बताएं कि सम चतुर्भुज एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही है। बस फर्क कितना है कि इसमें क्या होता है? 2 अलग मुख्य रूप से गुण होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे जो इसके जो डायग्राम होते हैं ना, वे एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। जबकि ऐसा समांतर चतुर्भुज में नहीं था। और दूसरा मुख्य अंतर यह है कि इसमें चारों भुजाओं की लंबाई क्या है? सेम है। जबकि समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं था। उसमें आमने सामने की भुजा क्या होता था? बराबर होता था। आमने सामने की भुजा इसमें भी समांतर होगा। इसमें भी आमने सामने की भुजा क्या होगा? समांतर होगा। जैसे इसमें ए बी किसके समांतर होगा? ए बी किसके समांतर होगा? बीसी के। और बीसी किसके समांतर होगा? एडी के। बीसी किसके समांतर होगा? एडी के। इसमें भी आमने सामने की भुजा क्या होगी? समांतर होगी। यानी ए बी समांतर होगा किसके? बीसी के। और बीसी समांतर होगा एडी के। ठीक है, तो इसमें जो भी विकर्ण होते हैं, अभी हम बताएं कि एक दूसरे को कितना डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पर। यानी ये वाला भी कोण 90 डिग्री होगा, ये वाला भी कोण कितना डिग्री का होगा? ये वाला भी कोण 90 डिग्री का, ये वाला भी कोण 90 डिग्री का। ठीक है, और बाइसेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें विकर्ण एसी की लंबाई कितना है? d1 है। एसी की लंबाई कितना है? d1 है। और विकर्ण बीडी की लंबाई कितना है? विकर्ण बीडी की लंबाई कितना है? d2 है। विकर्ण एसी की लंबाई का कितना माने? d1। और विकर्ण बीडी की लंबाई को क्या माने? d2 माने। अभी हम बताएं, दोनों विकर्ण जरूरी नहीं कि सेम होगा। एसी और बीडी सेम नहीं होगा, लेकिन एक दूसरे को क्या करेंगे? 90 डिग्री पर समद्विभाजन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वाला बिंदु क्या है? O है। ये वाला बिंदु क्या है? O
लंबाई OA का होगा उतना ही लंबाई किसका होगा, OC का होगा, और जितना लंबाई OB का होगा उतना ही लंबाई OD का होगा। ठीक है, ये गुण किसमें था, समांतर चतुर्भुज में भी था, लेकिन यहाँ पे ये जो कोण जो समांतर चतुर्भुज में बनता था ये 90 डिग्री का नहीं बनता था। ठीक है, तो यानी विकर्ण में अगर AC D1 है तो जितना लंबाई OA का होगा उतना ही लंबाई किसका होगा, OC का होगा। OA बराबर क्या होगा, OC होगा, और दोनों का लंबाई कितना कितना होगा, D1 का आधा, D1 का आधा। D1 अब दो भाग, विकर्ण AC की लंबाई को हम क्या माने हैं, D1। अब D1 जो है पूरा कितने भागों में बट गया, दो बराबर भागों में बट गया, OA और OC में। तो दोनों का लंबाई क्या हो जाएगा, D1/2, यानी D1 का क्या हो जाएगा, आधा लंबाई हो जाएगा। अब देखिए हम विकर्ण BD की लंबाई को क्या माने हैं, D2। ये जो विकर्ण है कितने बराबर भागों में बट गया, दो बराबर भागों में, OB और OD में। तो दोनों का लंबाई क्या हो जाएगा, OB और OB आपस में बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, D2/2 के, यानी D2 का क्या होगा, आधा होगा। कोई समस्या। अब इसमें एक गुण और होता है, इसमें समचतुर्भुज में कि इसके विकर्ण होते ना है, इसके कोण को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, माने दो बराबर भागों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। कितने बराबर भागों में, दो बराबर भागों में। जैसे डायगोनल AC है, इसमें विकर्ण कौन है, AC है, तो विकर्ण AC जो है उस समचतुर्भुज के कोण A को, समचतुर्भुज के कोण A को दो बराबर भागों में बांट देगा। कितने बराबर भागों में बांट देगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। जैसे मान लीजिए कि ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो अगला बिंदु क्या इसमें है महत्वपूर्ण, कि जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, समचतुर्भुज के जो कोण होता है उसको क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। तो इसमें लिखिए अगला गुण कि विकर्ण समचतुर्भुज के कोण को, विकर्ण समचतुर्भुज के कोण को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण समचतुर्भुज के कोण को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कितना बात तो लिखिए, फिगर बना लीजिए, खुद का नोट्स बनाइए, ज्यादा फायदा रहेगा। चलिए हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी बता रहे थे कि जो समचतुर्भुज होता है वो तो होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसका जो नाम है वो क्या देखा गया है, A B C और D, ABC, क्या नाम रखा गया है, ABCD। तो इसमें भी बताया कि जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके सामने विकर्ण एक AC बनाया गया है और एक विकर्ण क्या बनाया गया है, BD।
एक विकर्ण AC है और एक विकर्ण क्या है, BD है। दोनों एक दूसरे को कितने डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पर। जीते। मान लीजिए कि ये वाला बिंदु क्या है, O है। ये वाला बिंदु क्या है, O है। समांतर समचतुर्भुज है ABCD, जिसमें दो विकर्ण AC और BD है। दोनों विकर्ण किस बिंदु पर काट रहे हैं, O पर। जितना लंबाई OA का होगा उतना ही लंबाई किसका होगा, OC का होगा। और जितना लंबाई OB का होगा उतना ही लंबाई किसका होगा, OD का होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कितना डिग्री पर काटेंगे, 90 डिग्री पर। जैसे मान लीजिए कि विकर्ण AC की लंबाई अगर D1 है तो ये वाला बताइए OA कितना होगा, D1 बटा क्या होगा, 2 होगा। और अगर विकर्ण BD की लंबाई D2 है तो OB कितना होगा, D2 बाई 2। और मान लीजिए कि ये वाला साइड A है, ये वाला साइड क्या है, A है, तो इसमें हर एक साइड की क्या होगा, A होगा, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों साइड क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, किसी भी समचतुर्भुज में उसके विकर्ण और उसकी भुजा में एक संबंध पाया जाता है। एक क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। उस संबंध को हम लोग चर्चा में लाएंगे। देखिए ये समचतुर्भुज क्या बन गया, ABCD। पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है उस शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। इसमें कर्ण क्या है, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, कौन, OAB। इसमें 90 डिग्री कौन है, ये है। 90 डिग्री कौन है, ये है। कौन सा कोण, AOB। तो ये समकोण त्रिभुज अगर OAB की बात करें, इसमें AB का जो स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर, AB का जो स्क्वायर होगा उस शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो AB का स्क्वायर किसके किसके स्क्वायर के योग के बराबर होगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस थ्योरम है इसका यूज किए। बताइए AB की लंबाई हम क्या माने हैं, A। A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस OA की लंबाई कितना माने हैं, D1 बाई 2। और OB की लंबाई क्या माने हैं, D2 बाई 2। माने क्या है, अगर AC की लंबाई D1 है तो OA की लंबाई कितना होगा, D2 बाई 2 होगा। ठीक है, और अगर DB की लंबाई D2 है तो OB की लंबाई क्या होगा, D2 बाई 2 होगा। तो OA कितना है मेरा, D1 बाई 2। इसका क्या करेंगे, ऑल स्क्वायर करेंगे, प्लस OB मेरा कितना है, D2 बाई 2। इसका क्या करेंगे, ऑल स्क्वायर करेंगे। तो A का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। तो A स्क्वायर बराबर यहां से क्या निकलेगा, D1 का स्क्वायर बटा 4 प्लस क्या निकलेगा, D2 का स्क्वायर बटा 4। D2 का स्क्वायर बटा में 4। कोई समस्या, 4 एलसीएम लेने में कभी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अगर 4 एलसीएम ले लेंगे तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बनेगा। किसी को कोई समस्या, तो यहां से क्या निकलेगा, जो रिलेशन निकलेगा वो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर। ऐसा दुनिया का भारत का कोई परीक्षा नहीं है जिसमें इस रिलेशन का क्वेश्चन नहीं पूछा। किसी भी समचतुर्भुज में उसके जो विकर्णों का स्क्वायर यानी D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4 गुना भुजा का स्क्वायर, 4 गुना भुजा का स्क्वायर। ये क्या है, समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई है। D1 और D2 क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण है। D1 और D2 क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण है। यानी समचतुर्भुज के विकर्ण और उसकी भुजा के बीच में एक संबंध निकलता है। उस संबंध का क्या है, वो जो संबंध है वो क्या है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर। कोई समस्या है इसमें, इसको लिखिए इस रिलेशन को।
देखिए आगे चलते हैं, फिर से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। समचतुर्भुज का क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर समचतुर्भुज की क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इसका अगर नाम ले ABCD, क्या नाम ले? ABCD। इसके दो विकर्ण हैं, देखिए एक समचतुर्भुज है ABCD, इसके दो विकर्ण होंगे AC और BD। ठीक है, AC और BD। तो इसमें क्या होता है कि ये जो समचतुर्भुज है चार बराबर भागों में बढ़ जाता है। एक को 90 डिग्री का होगा, एक को 90 डिग्री का होगा, एक को 90 डिग्री का होगा, एक को भी 90 डिग्री का होगा। मान लीजिए कि अगर AC की लंबाई क्या है, AC की लंबाई क्या है? D1 है, तो OA और OC की लंबाई कितना होगा? D1/2 और D1/2 होगा। अगर BD की लंबाई D2 है तो OB और OD की लंबाई क्या होगा? D2/2 और D2/2 होगा। D2/2 और D2/2 होगा। कोई समस्या नहीं। अब बात यह है कि ये जो समचतुर्भुज ABCD था, समचतुर्भुज क्या था? ABCD था। ये कितने बराबर भागों में बढ़ गया? चार बराबर भागों में बढ़ गया। ठीक है, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया क्या होगा? इसका होगा और उतना ही एरिया क्या होगा? इसका होगा और उतना ही एरिया क्या होगा? इसका होगा। ठीक है, जो एरिया त्रिभुज OAB का होगा वही एरिया किसका होगा? OBC का होगा। और वही एरिया किसका होगा? OCD का होगा। और वही एरिया किसका होगा? OAD का होगा। ठीक है, तो जो समचतुर्भुज अगर देखिए, अगर त्रिभुज OAB की हम बात करें, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके क्षेत्रफल के? त्रिभुज OB का क्षेत्रफल और त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? OCD का क्षेत्रफल और किसका क्षेत्रफल? OAD का क्षेत्रफल। ये सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, और जो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बनेगा इन चारों क्षेत्रफल के योग के बराबर बनेगा। ठीक है, तो अगर हम एक भाग का एरिया निकाल लें तो उसमें चार का गुना करेंगे तो किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बता सकते हैं? 1/2 गुना, जब भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 गुना समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। 1/2 गुना समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम OAB की हम बात करें तो इसमें समकोण कौन वाला कोण है? AOB कोण क्या है? समकोण है, 90 डिग्री का है। तो इस जो कोण बन रहा है कौन कौन भुजा द्वारा बन रहा है? OA और OB द्वारा, OA और OB द्वारा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
एक बटा 2 गुना OA गुना OB, OA गुना OB हो जाएगा ना। क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 गुना समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। यहाँ पे समकोण बनाने वाली भुजा कौन है, D1/2 और D2/2। तो OA कहने का मतलब क्या हुआ, D1/2 और OB कहने का मतलब क्या हुआ, D2/2। लेकिन हमारा जो टारगेट था AOB का क्षेत्रफल निकालना नहीं था, हमारा टारगेट था समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुना त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितना AOB का एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा, उतना ही तीसरे हिस्से का एरिया होगा, उतना ही चौथे हिस्से का एरिया होगा। तो अगर एक हिस्से का एरिया है तो उसमें 4 का गुना करते हैं, चारों हिस्सों का एरिया निकल जाएगा। और चारों हिस्सों का एरिया का जो जोड़ होगा वो किसके एरिया के बराबर होगा, समचतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो 4 गुना त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। कोई समस्या, अभी हम निकालें क्या, OAB का क्षेत्रफल 1/2 गुना D1/2 गुना D2/2। कुछ कटेगा, क्या क्या कटेगा, 2 2 ये 4 कटेगा, तो बचेगा क्या, D1 × D2/2 बचेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुना D1 गुना D2। ठीक है, या कोई समस्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर विकर्ण D1 और D2 दिया हुआ रहेगा तो क्या निकलेगा, 1/2 गुना D1 गुना D2। जैसे देखिए यहाँ पे एक बटा 2 गुना D1 गुना